Good morning, everyone. This brief is regarding initiative जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टार्ट कर रहा है ऑन चाइल्ड सेफ्टी। जैसे कि सबको पता है, हमारे बच्चे चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी रिसेंट केसेस से भी ये निकल के आ रहा है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल्स में, घरों में सेफ नहीं है। तो बहुत सारा क्राइम है जो बच्चों के साथ होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट फोरम पे वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। डेटा भी यही बताता है कि बच्चों के साथ जो क्राइम होता है उनमें उनके नोन पर्सन्स ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। जब ऐसे ट्रस्ट वाले लोग क्राइम करते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसे क्राइम को कैसे रिपोर्ट करें। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि स्कूल्स में बच्चों के साथ कई बार ये देखने को मिला है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, जबकि वो कंप्लीटली इलीगल है। इस साल भी हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन में भी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें स्कूल में बच्चों को फिजिकली असॉल्ट हुआ हो। सिमिलरली ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे बुलिंग होता है, ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे और कोई असॉल्ट बच्चों को फेस करना पड़ता है, कोई ऐसे इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में बच्चे क्या करें, उनके पास क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हो, कैसे वो पुलिस तक या अपने ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स तक कैसे उस चीज को सामने रख पाएं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। सिमिलरली घरों में भी ये देखा गया है कि जो केसेस हमारे पास आते हैं उसमें भी ये देखा गया है कि कोई नॉन इंडिविजुअल ही होता है जो उनके साथ कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व मिलता है, जहां पे बच्चा एक विक्टिम हो जाता है और बहुत सफर करता है। तो इसी के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ईस्ट सियांग ने एक प्रोजेक्ट मुस्कान को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि हम जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन तक एक प्रोएक्टिव मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में रीच करना चाहते हैं, ताकि उनको उनके साथ क्या गलत हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जा सके और वो उस चीज को कैसे रिपोर्ट करें उसके बारे में भी उनको अवेयर कराया जाए। साथ ही साथ पुलिस का मैकेनिज्म कितना चाइल्ड फ्रेंडली रहता है उसको भी उनको बताया जाए, ताकि वो विदाउट एनी फियर उस चीज को रिपोर्ट कर सकें। प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे जो हमने प्लान किए हैं, और उस कंपोनेंट्स के थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल को रीच आउट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट उसका रहेगा पुलिस की पाठशाला, यानी कि हर थाना क्षेत्र में, हर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से रिप्रेजेंटेटिव हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे हर स्कूल को विजिट करेंगे, एक एक स्कूल को विजिट करेंगे। यानी पासीघाट का थाना से मंडे को एक स्कूल विजिट किया जाएगा, ट्यूसडे को दूसरा स्कूल, वेडनेसडे को तीसरा स्कूल, ताकि एक पुलिस स्टेशन एक हफ्ते में 5 स्कूल को कवर कर पाए। सिमिलरली ईस्ट सियांग में 5 पुलिस स्टेशन 25 स्कूल्स को एक हफ्ते में कवर कर पाएंगे। अब इस पुलिस की पाठशाला में क्या होगा, इसमें जो हमारे ट्रेन्ड पुलिस पर्सनल्स होंगे, जिसमें मेनली हम महिला पुलिस कर्मियों को हमने ट्रेन किया है, वो एज अप्रोप्रिएट सेंसिटाइजेशन टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे कि अप टू 5th क्लास को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाएगा, उनको ये टच कैसे हैं उनको कैटेगराइज किया जाएगा, और यदि उनको कोई बैडली टच करता है तो उनको कैसे उसको रिपोर्ट करना है उसके बारे में बताया जाएगा।
सिमिलरली जो 6ठी से 12वीं के बच्चे हैं उनको पॉक्सो एक्ट के क्या नियम हैं, उनमें क्या क्या चाइल्ड फ्रेंडली चीजें हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जेजे एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बताया जाएगा, और बुलिंग कैसे होती है और उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ साइबर हाइजीन, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स आज सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वहां पे आपको कैसे बिहेव करना है, अनजान व्यक्ति से टच में नहीं आना है, अपने पर्सनल चीजों को उस पर नहीं शेयर करना है, इन सारी चीजों को भी इनकम्पास करते हुए बच्चों को जानकारी दी जाएगी। दूसरा इसका कंपोनेंट रहेगा कि हम ऑडियो विजुअल टूल्स को यूज करेंगे, एक अच्छे माध्यम के तरीके से बच्चों को अवेयरनेस इसमें पुलिस की पाठशाला में दी जाएगी। सेकेंडली, क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हमारे पास हैं उस बारे में बच्चों को बताया जाएगा, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन का क्या नंबर होता है, पुलिस ERSS कंट्रोल का नंबर डायल 112, और उसकी टेस्ट कॉल्स बच्चों के सामने ही की जाएंगी। यानी कि बच्चों को उस नंबर पे कॉल करके दिखाया जाएगा कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इस पर यदि आप कॉल करेंगे तो वहां से क्या रिप्लाई आएगा और कैसे आप अपनी चीज को उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे इमरजेंसी नंबर्स, चाहे वो कंसर्न OC के हों, OCWPS के हों, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर हो, वो सारे नंबर्स बच्चों तक शेयर किए जाएंगे ताकि कभी भी वो पुलिस तक रीच आउट कर सकें विदाउट एनी फियर। थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुस्कान विल बी इंस्टॉलेशन ऑफ पुलिस कंप्लेंट बॉक्स। हम हर स्कूल में एक पुलिस कंप्लेंट बॉक्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं ताकि बच्चे अनोनिमसली भी उस कंप्लेंट को, जो भी अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो उसको कंप्लेंट को दर्ज कर पाएं। उसको वीकली पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव जाके उस कंप्लेंट बॉक्स को ओपन करेगा और उस यदि कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने से एक अनोनिमस नेचर में बच्चा किसी भी भय में ना रहते हुए उसको कंप्लेंट को पुलिस तक ला पाएगा। ये एक कंप्लेंट बॉक्स है जो आप देख सकते हैं। इस नेचर के कंप्लेंट बॉक्स हम अक्रॉस द स्कूल्स, हमारे यहाँ पे 150 से ज्यादा स्कूल्स हैं, उनमें हम इंस्टॉल अगले 2 वीक में करने वाले हैं, और ताकि बच्चों की कोई भी कंप्लेंट को हम इजीली उन तक रीच आउट कर पाएं और उनको कोई भी असहजता ना रहे। देन द फोर्थ कंपोनेंट इज द विजिट टू NA's होम। 6th एंड 7th अक्टूबर को ही गवर्नर साहब द्वारा, ऑनरेबल गवर्नर साहब द्वारा वुमेन पुलिस स्टेशन में NA's होम का इनॉग्रेशन किया गया था। ये एक चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस है जहां पे बच्चों की केयर को मद्देनजर रखते हुए एक फैसिलिटी को डेवलप किया गया है। इस NA's होम में भी वीकली इसी प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत स्कूल के बच्चों को लाया जाएगा ताकि उनको बताया जा सके कि पुलिस एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में एक पुलिस स्टेशन कैसे एस्टैब्लिश्ड है, कैसे वहां फंक्शनिंग होती है, और यदि कभी उन्हें पुलिस स्टेशन आना पड़े किसी चीज को रिपोर्ट करने के लिए तो उनको किसी भी प्रकार से झिझक नहीं होनी चाहिए, उनको कोई भी प्रकार से भय नहीं होना चाहिए। तो फेमिलराइजेशन के लिए उनको NA's होम में भी वीकली विजिट कराया जाएगा। लास्ट कंपोनेंट, इसमें हम पुलिस पर्सनल, स्पेशली हमारे लेडी पुलिस पर्सनल्स को भी रेगुलरली ट्रेन कर रहे हैं ताकि बच्चों के बीच में जब वो जा रहे हैं तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर से वो जाएं, उनकी बातों को सुन पाएं और रिपोर्टिंग अच्छी से अच्छी तरीके से हो पाए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारा पुलिस स्टाफ भी सॉफ्ट स्किल्स में और बच्चों के साथ बातचीत करने में अच्छा रहे। इसीलिए साथ के साथ इसी प्रोजेक्ट के तहत उनकी भी पैरेलल ट्रेनिंग्स एक्सपर्ट्स द्वारा कराई जा रही है ताकि बच्चों से वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएं। विद दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मुस्कान जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट में। हमारा पर्पस यही है कि जितने भी स्कूल्स हैं उन तक हम पहुंचे और बच्चे एक अच्छे माहौल में, उनके साथ यदि कुछ भी गलत हो रहा है वो उसको पुलिस तक रिपोर्ट कर पाएं, और जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी उनके नोन हैं चाहे और उनके साथ कोई क्राइम कर रहे हैं, उनको हम लीगल तरीके से
आगे लेके चलें और उनको हम सजा दिलवा पाएं। यही मेरा मैसेज है आप सभी को भी कि जो भी बच्चों के टच में आता है और यदि कुछ गलत कर रहा है तो दे शुड हैव कंप्लीट फियर ऑफ द पुलिस, और बच्चे अच्छे तरीके से इस मैटर को रिपोर्ट कर पाए पुलिस को, उसी के मद्देनजर ये सारे प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। एंड वी आर होपिंग कि 26 जनवरी तक हम सभी स्कूल्स को, डिस्ट्रिक्ट के 160 स्कूल्स को इस प्रोजेक्ट के तहत कवर करेंगे। और ये वन टाइम प्रोग्राम नहीं है, ये कंटिन्यूअस एंगेजमेंट है। वीकली बेसिस पे इट विल बी ए कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, ताकि क्योंकि हम भी समझते हैं कि बच्चा पहली बार में किसी भी क्राइम को रिपोर्ट नहीं करेगा। जब फ्रीक्वेंटली बच्चों से इंटरेक्ट किया जाएगा रेगुलर इंटरवल पे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आएंगे वो जो चीजें वो छुपा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्रीफ को क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू। वहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ अब्यूज बहुत होता है, तो उनको सपोर्ट करने कोई माध्यम नहीं होता, तो उन लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो तो आप लोग के साथ टच में रहेंगे। डेफिनेटली ये जो फिलहाल हमने प्लान किया है, क्योंकि स्कूल में हमारा एक लार्ज टारगेट ऑडियंस है बच्चों का, जो हम डायरेक्टली उनसे मिल सकते हैं, तो उसके लिए है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, तो इसके लिए भी हम नॉट ओनली स्कूल्स, उसके बाहर भी जितना पॉसिबल हो पाएगा कम्युनिटी आउटरीच करके थ्रू एनजीओज और थ्रू जैसे जो हमारे सीबीओज होते हैं उन सब से इंटरेक्ट करके, या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं टाउन में उनसे इंटरेक्ट करके, अगर कहीं ऐसी समस्या है तो उन बच्चों को भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम के जरिए। सर, ये जब आप लोग स्कूल विजिट करेंगे तब अभी इससे हम स्ट्रीट में भी ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारा स्कूल है जो एजुकेशन और गाइडलाइन सभी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में भी देखा गया है। तो क्या आप लोग इस पुलिस डिपार्टमेंट उसको भी चेक करेंगे कि जो स्कूल ये सभी को मेंटेन करता है, ये सबको भी चेक करेंगे? देखिए, उसमें एसओपीज फॉलो हो रही या नहीं वो तो डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला आ जाता है, तो ज़रूर उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको संज्ञान में लेगा। लेकिन सिक्योरिटी एंगल से जो हम सुझाव स्कूल को दे पाएंगे, जैसे कि सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हो, तो ऐसे जो सुझाव रहेंगे जिसमें चाइल्ड सेफ्टी जो मुद्दा रहेगा कि चाइल्ड जो बच्चे हैं वहाँ पे कैसे उनको सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, उस पे जो भी सुझाव होंगे वो हम स्कूल को भी देंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी और डिप्टी कमिश्नर मैडम को भी वो शेयर किया जाएगा।